राशन लेने आए, मौत ले गए। कराची में राशन की तकसीम के दौरान भगदड़ मच गई। बच्चों और खातीन समेत 12 अफराद जम बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक 50 अफराद की गुंजाइश थी, मगर 500 अफराद जमा हो गए। नाले में बिजली का तार गिरने और पानी की पाइपलाइन फटने से भी भगदड़ मची। लोग एक दूसरे पर चढ़ दौड़े। कई अफराद बेहोश, 9 मयतें अबासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा इलेक्शन में ताखीर का केस। चीफ जस्टिस ने अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल की समाअत से मासूरत, 4 रुकनी बेंच भी टूट गया। बेंच टूटने के बाद चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, हुकूमत और अपोजिशन इलेक्शन पर मुज़ाकरात करें तो हम कुछ दिन रुक जाते हैं, ऐसा नहीं होता तो अदालत आईनी किरदार अदा करेगी। महज ये कहना काफ़ी नहीं कि दहशत गर्दी है। दहशत गर्दी तो 90 की दिहाई से है। तमाम फ्रीकैन से पुरअमन रहने की गारंटी चाहते हैं। इंतखाबात के लिए वसाइल हम फराहम करेंगे, ज़रूरत पड़ी तो आर्म फोर्सेस को भी बुलवाएंगे। उम्मीद है पीर का सूरज खुशखबरी लेकर आएगा। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस जज्बाती हो गए। कहा, कुछ लोग चंद जजेस पर तनकीद कर रहे हैं, कुछ दूसरे जजेस पर। सुप्रीम कोर्ट ने समाअत पीर तक मुलतवी करते हुए सेक्रेटरी दिफा और सेक्रेटरी खजाना को तलब कर लिया। मैं कल कुछ कहना चाहता था लेकिन कह ना सका। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल के इलेक्शन केस की इस समाअत के आगाज में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस उमरता बंदियाल ने कहा कि कल जस्टिस जमाल खान मंदोखेल बेंच में शामिल होने पर रजामंद थे, अब बेंच का हिस्सा नहीं रहना चाहते। जस्टिस जमाल मंदोखेल ने कहा कि फैसला लिखवाते वक्त मुझसे मुशावरत नहीं की गई, शायद मुझसे मशवरे की ज़रूरत न थी या इस काबिल न समझा गया। अल्लाह हमारे मुल्क के लिए खैर करे। हम आइन के पाबंद हैं। जो भी बेंच बना ऐसे फैसला हो जो सबको कबूल हो। सोमोजो सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ही ले सकते हैं। हाफिज कुरान अज खुद नोटिस केस में दी गई ऑब्जर्वेशन मुस्तरद की जाती है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशन पर मबनी सर्कुलर जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 184(3) मुकदमात रखने का हुक्म बेअसर करार। सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ने फैसले को लार्ज बेंच के फैसले के खिलाफ करार दे दिया। सर्कुलर के मुताबिक जस्टिस फाइज ईसा के फैसले में अज खुद नोटिस का इख्तियार इस्तेमाल किया गया। इस अंदाज में बेंच का सोमोटो लेना 5 रुकनी अदालती हुक्म की खिलाफ वर्जी है। जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने सुप्रीम कोर्ट में अज खुद नोटिस के तहत आईनी मुकदमात रोकने का हुक्म दिया था। बेंच ही कबूल नहीं तो फैसला कैसे कबूल होगा। नवाज शरीफ ने भी इंतखाबात इल्तवा केस में फुल कोर्ट बनाने का मुतालबा कर दिया। कायद मुस्लिम लीग नून की लंदन से वर्चुअल न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा कि हमें फुल कोर्ट पर एतमाद है। 3 रुकनी बेंच केस क्यों नहीं सुन रहा। एक शख्स की खातिर ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। सीनियर नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरीम नवाज की भी ट्वीट, लिखा कि वन मैन शो तबाही का बाइस बनेगा। मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं लेकिन आइन से हटकर बात नहीं होगी। इमरान खान ने वाज़ेह कर दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा आज़ादाना इलेक्शन ही तमाम मसाइल का हल है। अदलिया की आज़ादी और आइन पर कोई समझौता नहीं होगा। वकला की तहरीक में पूरी कौम उनके साथ होगी। जमहूरियत के लिए तहरीक इंसाफ आखिरी हद तक जाएगी। इमरान खान का कहना था कि पाकिस्तानी फ़ौज मेरी फ़ौज है और पाकिस्तान हम सब का है। मजबूत पाकिस्तान के लिए मजबूत फ़ौज इंतहाई ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट के उस बेंच का फैसला जो काजी फैज ईसा की सरबराही में कायम था, उसने जो फैसला सुनाया है, वो फैसला जब तक उससे बड़ा बेंच या वो फैसला चैलेंज नहीं होता, उस वक्त तक वो फैसला फील्ड होल्ड करेगा। वो सब पे पाबंद होगा। वो इस सर्कुलर के जरिए से जो है वो उसको इनफेक्टिव जो है वो नहीं किया जाता। चीफ जस्टिस फुल बेंच नहीं बनाते तो मुझे खदशा है उनका फैसला काबिल अमल नहीं होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहा सुप्रीम कोर्ट का 9 रुकनी बेंच पहले 7 का हुआ, फिर 5 का, फिर 4 का और आज एक और जज ने बेंच छोड़ दिया। जस्टिस मंदोखेल बहुत सीनियर जज और उनका इख्तलाफी नोट में लिखना कि उनकी राय नहीं ली गई बहुत अफसोसनाक है। काजी फाइज ईसा का फैसला एक अदालत का फैसला है। इस फैसले को सर्कुलर से खत्म नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के बेंच के मुकाबले में रजिस्ट्रार की कोई अहमियत नहीं। फाइज ईसा बेंच का फैसला चैलेंज होने तक बरकरार रहेगा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट का इक़दाम कौमी सानहे से कम नहीं।
चीफ जस्टिस सियासतदानों को मिल बैठने का कह रहे हैं, वो खुद भी अपने जजेस को एतमाद में लें। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की गुफ्तगू, चीफ जस्टिस को घर के बड़े के तौर पर सबको साथ लेकर चलना है। वज़ीर कानून आसिम नसीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा चाहते हैं मामला फुल कोर्ट बेंच के सामने पेश हो। वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि मामला 9 जजेस से 3 रुकनी बेंच पर आ गया, केस फुल कोर्ट के सामने जाना चाहिए। 3 रुकनी बेंच ने कोई भी फैसला दिया तो उसे कौन मानेगा? ये नहीं हो सकता मुअस्सिस जज का फैसला सर्कुलर के जरिए कलअदम करार दिया जाए। तराजू के पलड़े बराबर नहीं होंगे तो मुल्क में फसाद होगा। इमरान खान पर भी तनकीद, कहा एक जहनी मरीज पूरे मुल्क में आग लगाना चाहता है। मुल्क आइन किसी एक जमात की मंशा के मुताबिक नहीं चल सकता। पहले इलेक्शन कमीशन ने कहा हमारे पास 21 अरब रुपए भी नहीं है देने को, हमारे पास 30,000 लोग भी नहीं है सिक्योरिटी में देने के लिए। पाकिस्तान जो है वो हम लुट गए, मर गए, बर्बाद हो गए। भाई 11 महीनों में अगर आपने पाकिस्तान का ये हाल कर दिया तो हमारी जान छोड़े। उन्होंने कहा जी इलेक्शन होने, ये आप आपस में तय कर लें या फिर हमने तय करके देना है। तरीके इंसाफ है, वो सुप्रीम कोर्ट के पीछे खड़ी है, किसी की जरूरत नहीं है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ऊपर अमल ना करे। इसके कोई हैंकी फैंकी करेगा वो फिर घर ही जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का फैसला न मानने पर शहबाज शरीफ नाअहल होंगे, काबीना घर जाएगी। इनका हाल भी नवाज शरीफ और यूसुफ रजा गिलानी जैसा होगा। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू, कहा बेंच टूटा, सुप्रीम कोर्ट का अंदरूनी मामला है। शाह महमूद कुरैशी बोले कि हम अदलिया के साथ खड़े हैं। असद उमर ने कहा कि आइन और कानून से मावरा माहौल बनाया हुआ है। सियासी मुकदमात में तनकीद से बचने के लिए फुल कोर्ट तश्कील दी जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल की तजवीज़। पाकिस्तान बार कौंसिल ने एलामी में कहा जजेस के दरमियान इख्तलाफ इदारे के लिए अच्छा नहीं। फुल कोर्ट इजलास में तमाम अंदरूनी मसाइल को हल किया जाए। पाकिस्तान बार कौंसिल ने ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने की पेशकश कर दी। तहरीक इंसाफ इंतखाबात के दौरान पुरअमन रहेगी। तहरीरी यकीन दहानी सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पीटीआई का कहना है कि जमहूरियत की बका के लिए अदालत को यकीन दहानी करा रहे हैं। सिर्फ उन जगहों पर जलसे और रैलियां निकालेंगे जहां सिक्योरिटी की यकीन दहानी होगी। पहले इस्तीफा देते हैं फिर कहते हैं कि पार्टी प्रेशर में दे दिया। सिस्टम को मजाक समझ रखा है क्या? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट पीटीआई एमएनए शकूर शाद पर बरहम। इस्तीफा मंजूरी के खिलाफ दरखास्त पर समाअत करते हुए चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया, आपने इस्तीफा दिया या उस पर दस्तखत किए? शकूर शाद ने जवाब दिया कि दस्तखत किए थे, लेकिन वो इस्तीफा पार्टी प्रेशर में दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि क्या दस्तखत बस ऐसे ही किए गए या क्या कोई मजाक है? ये क्या हो रहा है? आज आप ये कर रहे हैं, कल आप मुल्क के लिए क्या करेंगे? आप आर्टिकल 62 पर कैसे पूरा उतरेंगे? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल सेनेट से मंजूरी के बाद सदर को भिजवा दिया गया। सदर ने दस्तखत कर दिए तो बिल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट बन जाएगा और फौरी नाफिजुल अमल होगा। सदर के दस्तखत न करने पर हुकूमत पार्लियामान का मुश्तरका इजलास बुलाकर बिल दोबारा पास करेगी। सदर मुमलिकत ने चीफ जस्टिस कासिफ आइसीसा के खिलाफ क्यूरेटिव रिव्यू रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दे दी। सदर ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पर रेफरेंस वापस लेने की मंजूरी दी। सदर ने वकला बहबूद और तहफ़्फ़ुज़ बिल 2023 की भी तौसीक कर दी। जज धमकी केस में इमरान खान के नाकाबिले जमानत वारंट काबिले जमानत वारंट में तब्दील। अदालत ने 20,000 रुपए के जमानती मचलके जमा कराने का हुक्म दिया। इमरान खान ने नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी को चैलेंज किया था। इमरान खान के सोशल मीडिया इंचार्ज अजहर मशवानी घर पहुंच गए। अजहर मशवानी कई दिन से लापता थे। तहरीक इंसाफ ने अजहर मशवानी की बाजियाबी के लिए आज मुजाहिरों की कॉल दी थी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आफियत से घर पहुंच चुका हूं। अजहर मशवानी की ट्वीट।
वज़ीर-ए-आज़म का इस्लामाबाद में मुफ्त आटा सेल मरकज का दौरा, इंतजामात का जायजा लिया, बुजुर्ग शहरियों और खातीन से मसाइल दरियाफ्त किए। कहा कि आवाम का बहुत रश है, मसाइल के हल के लिए फौरी इकदाम करना होंगे। बिजली सार्फिन को एक और जोरदार झटका, सार्फिन पर ₹3.23 फी यूनिट मुस्तकिल सरचार्ज आयद करने की मंजूरी। इत्तलाक आइंदा माली साल से होगा। इजाफी सरचार्ज का इत्तलाक घरेलू, सनती, कमर्शल और ज़रूरी सार्फिन पर होगा। इजाफी सरचार्ज का इत्तलाक के इलेक्ट्रिक सार्फिन पर भी होगा। नेपरा ने बिजली सार्फिन पर 335 अरब रुपए का इजाफी बोझ डालने की मंजूरी दे दी। नेपरा ने हुकूमती दरखास्त पर अपना फैसला वफाकी हुकूमत को भिजवा दिया। सार्फिन के लिए बड़ी खबर, ओगरा ने LPG की कीमत में 49 रुपए किलो कमी कर दी। नई कीमत 229 रुपए किलो होगी। नोटिफिकेशन जारी, घरेलू सिलेंडर की कीमत में 576 और कमर्शियल सिलेंडर में 2214 रुपए कमी हो गई। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ 1997 वाला खेल खेलना चाहते हैं। अब कौम सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगी। मरकजी सदर तहरीक इंसाफ चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू, कहा चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल और उनके साथी हक पर खड़े हैं। सुप्रीम कोर्ट आइन की बालादस्ती पर कोई समझौता नहीं करेगी। मारूफ हिदायतकार सैयद नूर की चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात। जमहूरियत की सरबराही कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान की अदम शिरकत पर अमरीका का इजहार अफसोस। महकमा खारजा के नायब तर्जुमान विद्यान पटेल कहते हैं पाकिस्तान की जानिब से कॉन्फ्रेंस में शिरकत न करने पर अफसोस है। पाकिस्तान खुद मुख्तार मुल्क है, अपने फैसले खुद कर सकता है। अदम शिरकत का फैसला अमरीका के ताल्लुकात जारी रखने की ख्वाहिशात मुतासिर नहीं करेगा। पाकिस्तान से जमहूरियत, इंसानी हुकूक, मजहबी आज़ादी पर राबते जारी रहेंगे। पाकिस्तान सिक्योरिटी मामलात पर अमरीका का अहम शराकतदार है। लाहौर में ईद तक बेकरियों को रात 1 बजे तक काम की इजाज़त। लाहौर हाईकोर्ट में स्मॉग से तदारुक के लिए दरखास्त पर समाअत। अदालत ने हुकूमत को माहौलियाती सफ़ीर मुकर्रर करने का हुक्म दे दिया। जस्टिस शाहिद करीम ने शहर में जगह जगह अंडरपास बनाने पर बरहमी का इजहार किया। कहा जहां दिल करता है अंडरपास बना देते हैं। अगर सड़कों की रीमॉडलिंग हो जाए तो तमाम मसाइल हल हो जाएं। ट्रैफिक पुलिस को मजीद इख्तियारात देने की जरूरत है। लोग ट्रैफिक एहलकारों को कुछ समझते ही नहीं। आसपी ने हज के लिए अच्छी खबर, रेगुलर हज स्कीम के तहत दरख्वास्तें जमा कराने की तारीख में 2 अप्रैल तक तोसी। तर्जुमान वजारत मसहबी अमूर के मुताबिक स्पॉन्सरशिप हज स्कीम में दरख्वास्तें 9 अप्रैल तक जमा कराई जा सकेंगी। नामजद बैंक हफ्ता और इतवार को हज दरख्वास्तों की वसूली के लिए खुले रहेंगे। बादलों ने झड़ी लगा दी, बलूचिस्तान और पंजाब में खूब बारिश। गवादर, कला अब्दुल्ला और जोब में मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद जाँ बहक। चमन में सैलाबी रोहिला 4 अफराद को बहा ले गया। बोलान नदी में भी शदीद तुग़यानी, पिंजरा पुल के मुकाम पर आरसी रास्ता सैलाबी रोहिले के साथ बह गया। ट्रैफिक मुअत्तल। ईरानी सरहद पर शदीद बारिशों के बायस ईरानी तेल बरदार गाड़ियाँ नदी में बह गईं। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, फैसलाबाद, चिश्तियाँ, बहावलनगर, भक्कर, चीचावतनी में कहीं तेज और कहीं हल्की बारिश। नशेबी इलाके से रियाव, बिजली की फराहमी मुतासर। जूनिया में बारिश के बायस मकान की दीवार गिर गई, 1 शख्स जाँ बहक। हालिया बारिशों से गंदम और चारे की फसल मुतासर।